नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मनमानी के चलते उनकी जो गाइडलाइन खत्म हुई है 3 महीने की, उसके खत्म होने के चलते क्या वो भारत में बैन हो सकती हैं? क्या थी ये सब गाइडलाइन? क्या था टूल किट प्रकरण? और क्या थी दिल्ली पुलिस की ट्विटर के हेड ऑफिस पर छापे की वजह? क्या हुआ वहां पर और भारत में इसका क्या असर हो सकता है? कौन सी ऐसी कंपनीज, कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने भारत की सभी नॉर्म्स को पूरा किया है और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का भारत में क्या फ्यूचर है? लेकिन उनसे पहले हम आपको ये सब बातें साधारण से साधारण भाषा में समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आपने भी अक्सर अपने पड़ोस में ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो अपने बदमाश बच्चे को हर हाल में सपोर्ट करता है। वो बदमाश बच्चा किसी के भी बच्चे को पीट लेता है, ये कह करके कि आपका बेटा तो गाली दे रहा था, किसी को मार रहा था, किसी को पीट रहा था। उस बदमाश बच्चे का बाप भी उसको सपोर्ट करता है, लेकिन जिसका बच्चा पिटा है, अगर वो ये कह दे कि मारा है, पीटा है, अगर उसने गाली दी है तो ठीक ही किया होगा, लेकिन इस बात की पुष्टि तो हो जाए कि मेरे बेटे ने गाली दी थी, किसी को पीटा था, किसी पर हमला किया था। जब जांच की बात आती है तो बदमाश बच्चे का जो बाप है वो सब पर भड़क जाता है और वो कहता है कि मेरे बच्चे ने अगर पीट दिया तो बस पीट दिया, इसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए। आज इसी बदमाश बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है ट्विटर और उसके बाप का रोल कर रहा है इस समय पर पूरा विपक्ष, खास करके कांग्रेस। इधर तो मैनिपुलेटेड मीडिया लिख करके आया संबित पात्रा जी के ट्वीट के नीचे और उधर कांग्रेस तथा पूरे के पूरे विपक्ष ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर ऐसे ट्वीट्स छा गए जिस पर के संबित पात्रा जी को ट्रोल किया जाना शुरू कर दिया गया। उसके बाद में कहा गया कि यह जो टूल किट है ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही बनाई और कांग्रेस का नाम लेकर के इसको सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया और कांग्रेस की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। उसके बाद में भले ही लोगों ने कांग्रेस से पूछा कि टूल किट में जो कुछ भी आदेश दिए गए हैं उन सब का अनुपालन तो राहुल गांधी काफी लंबे समय से कर रहे थे। वो लगातार मोदी, अमित शाह, यहां तक कि विदेश मंत्री को भी बदनाम कर रहे थे एज टूल किट ऑर्डर्स, और यहां तक कि मोदी स्ट्रेन और भारत का वेरिएंट भी बता रहे थे। टूल किट में कहा गया कि IYC को टैग करके यदि कोई भी बेड या ऑक्सीजन मांगेगा तो उसको दिए जाएंगे, और वो सब कुछ मांगा भी जा रहा था। लेकिन जैसे टूल किट एक्सपोज हुई उसके बाद से ऑक्सीजन बेड की ये डिमांड्स भी पूरी तरीके से खत्म हो गई, IYC धराशायी हो गई। जबकि दूसरे पक्ष में हमने ये देखा कि RSS इस पैंडेमिक की शुरुआत से लेकर अभी तक लगातार सहायता भी कर रहा है और सारे के सारे मीडिया पोर्टल्स उसको कवर भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो मीडिया पोर्टल्स भी जो कभी से लेकर कभी तक भारतीय जनता पार्टी या फिर RSS को पसंद भी नहीं करते थे। यानी कि इस दौरान RSS का काम इतना ज़्यादा सराहनीय रहा है कि उसके विरोधी भी उस पर आर्टिकल लिखने से अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन दूसरी तरफ IYC का कार्य ही रुक गया। इन सब पर किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल ये उठा था कि क्या ट्विटर के पास में कोई जांच एजेंसी है, जांच अथॉरिटी है? क्या वो अपने आप में कोई पुलिस है? क्या है ट्विटर जो वो किसी भी ट्वीट के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया लिख सकता है? इस बात की तो जांच होनी ही चाहिए। लेकिन ऐसे में बदमाश बच्चे के पिता बनकर सामने आई कांग्रेस और उसने खुद ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले ही ट्विटर को ये नोटिस थमा दिया था कि उसके पास में ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके चलते उसने मैनिपुलेटेड मीडिया लिखा है। इसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया और इसी बात की जांच करने हेतु दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची थी और वो ये जानना चाहती थी कि कौन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिसको कि पार्टी बनाया जा सकता है, जिसको कि नोटिस थमाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद कांग्रेस में मची चुल ने इस बात को तो सिद्ध कर दिया कि छापा पड़ा है ट्विटर के ऑफिस पर, लेकिन आग लगी है कांग्रेस के पिछवाड़े में। और इसी बात की बिना पर पूरी की पूरी कांग्रेस और विरोधी पक्ष सारे के सारे एक्सपोज होते जा रहे हैं। अब बात यह आती है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप क्या भारत में अब बैन हो सकते हैं? बैन होने में सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं और ये बैन है क्या?
बैन ये है कि 25 फरवरी को सरकार ने इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा था और उन जिम्मेदारियों को 3 महीने के दौरान भी कोई भी सोशल मीडिया पोर्टल पूरी नहीं कर पाया है। आप सब भी जानते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये एक ही मालिक के हैं, यानी कि इनका जो मालिकाना हक है वो पूरी तरीके से एक ही कंपनी के पास में है। ट्विटर इनसे अलग है। इन गाइडलाइन को पूरी करने के बजाय इन सोशल मीडिया पोर्टल्स ने भारत में अपना आक्रामक रूप लेना शुरू कर दिया। ट्विटर पर लगातार राष्ट्रवादियों, राइट विंगर्स के ट्विटर हैंडल्स उड़ाए जाने शुरू कर दिए, किसी को मैनिपुलेटेड मीडिया लिखना शुरू कर दिया और कहीं कहीं उन्होंने लोगों को 7 दिन 12 घंटे के लिए भी बैन कर दिया। अगर हम मैनिपुलेटेड मीडिया की ही बात करें तो भारत में एमएसपी खत्म नहीं हो रही थी, लोगों की जमीनें कब्जे में नहीं ली जाने वाली थी, ना ही सीएए के दौरान भारतीय मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली थी। लेकिन इसको लेकर के लाखों करोड़ों ट्वीट्स हुए, हजारों लोगों ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन वहां पर ट्विटर ने एक बार भी मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं लिखा। भारत की सरकार के खिलाफ ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए गए जिसमें केवल शुरू से लेकर आखिर तक केवल और केवल झूठ ही था। अनपढ़ लोगों की भीड़ जुटा करके कोरोना की दूसरी वेव लाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाला किसान आंदोलन अभी तक भी झूठ के ही आधार पर टिका हुआ है। उनके सभी ट्वीट्स आप पढ़ लीजिए, उसमें कहीं से लेकर कहीं तक कोई सच्चाई नहीं होती, लेकिन ट्विटर ने कभी भी उनके नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं लिखा। जवाबदेही तय करने के लिए भारतीय सरकार ने सभी सोशल मीडिया को गाइडलाइन दिया था कि आप लोगों में इस तरीके के कार्यालय, ऑफिसेज और जिम्मेदारी तय करने वाले लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो लोग लोगों की समस्या सुने, उस पर रिसर्च करें और जवाब अपना दें। और इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा कौन कौन सी गाइडलाइन का अनुपालन किया जाना है उनको भी एक बार देख लेते हैं। सोशल मीडिया कंपनियों के द्वारा भारत में कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही उनका जो कार्य क्षेत्र होगा वो भारत में होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म ये भी बताएं कि शिकायत दर्ज करवाने की व्यवस्था क्या है, क्योंकि लोगों की शिकायतें बहुत होती हैं लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसमें सिर्फ एक तरफा कार्रवाई होती है और वो कार्रवाई तय करता है ट्विटर का अपना पोर्टल और उसका जो आला कमान है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात यहां पर सुनी नहीं जाती है। अधिकारी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ध्यान दें और 15 दिन के भीतर शिकायत करने वाले व्यक्ति को बताएं कि उसकी शिकायत पर एक्शन लिया गया है अथवा नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया है तो क्यों नहीं लिया गया है। शिकायतों का समाधान हो, आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ऑटोमेटेड टूल्स और तकनीक के जरिए ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके जरिए रेप, बाल यौन शोषण, इस तरीके के कंटेंट की पहचान हो, उनको हटाया जा सके। सभी प्लेटफॉर्म्स हर महीने एक रिपोर्ट साझा करें। इस रिपोर्ट में महीने भर आई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाइयों की जानकारी भी होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म किसी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है तो उससे पहले कंटेंट को बनाने वाले या फिर लिखने वाले, अपलोड करने वाले, शेयर करने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अब ये अवधि खत्म हो रही है और इसके बाद में सरकार इन सभी प्लेटफॉर्म्स की इम्यूनिटी छीन सकती है। इम्यूनिटी मतलब अगर किसी की कोई शिकायत है किसी भी प्लेटफॉर्म से तो वो सीधे कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में वो सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो मालिक हैं या अधिकारी हैं उनको घसीट सकता है। अभी तक इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अधिकारियों को कोई भी व्यक्ति कोर्ट में सीधे घसीट नहीं सकता था, सीधे पार्टी नहीं बना सकता था। यानी कि अब इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस प्रकार से अभी तक गलत जानकारियां फैला करके सोशल मीडिया पर भारत को अस्थिर करने की जो शक्तियां हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही और उनकी कोई पहचान तक नहीं कर पाया था, इस पर भी भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब आप भी बताइए कि क्या भारत में चल रहे इस अंधे और गंदे खेल को रोका जाना चाहिए अथवा नहीं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन सभी नॉर्म्स को पूरा किया है, तो वो है केवल और केवल कू एप्लीकेशन, जो कि भारत में ही बनी है, भारत का स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। इसने सभी नॉर्म्स को कंप्लीट किया है। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो कि अभी भी अपनी मनमर्जी पर अड़े हुए हैं, व्हाट्सएप जिस प्रकार से आपकी जो
जानकारियां हैं उनको एक्सपोज करने के लिए आपकी एक हाँ के इंतज़ार में है। जिस प्रकार से फेसबुक पहले ही बहुत सारी जानकारियां आप लोगों की साझा कर चुका है, इंस्टाग्राम की भी यही हालत है और ट्विटर पर आप देख ही रहे हैं कि लेफ्ट और देश विरोधी ताकतों को कितना बल मिला हुआ है। इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।